पार्वती जी और शिव जी का रामदास विष्णुदास के विषय में प्रश्नोत्तर। श्री शिव जी कहते हैं अपने गुरु श्री रामदास के मुख से इस प्रकार आनंद रामायण को सुनने के बाद विष्णुदास ने इस ग्रंथ का पूजन करके बारंबार प्रणाम किया। हे प्रिय, रामदास अपने शिष्य को यह आनंद रामायण सुनाकर संध्या करने के लिए गोदावरी के तट पर चले गए। हे देवी, जिस तरह रामदास ने अपने शिष्य को ये आनंद रामायण सुनाई थी, उसी तरह मैंने भी पुण्यवर्धक इस उत्तम रामचरित्र का वर्णन कर दिया है। राम के गुणों का गान करने वाले अनेक ग्रंथ मालाएं हैं, उनमें यह आनंद रामायण सुमेरु के समान विराजमान है। इस रामायण में भी जो सर्गों की माला है, उसमें सर्ग सुमेरु की तरह है। इसका श्रवण करने से सर्वथा मंगल होता है। श्री पार्वती जी ने कहा, हे देव, जब श्री वाल्मीकि जी ने यह रामायण बनाई थी, तब रामदास और विष्णुदास कहाँ थे, जिनका संवाद आपने मुझे सुनाया? ये मेरे हृदय में एक महान संदेह उत्पन्न हो गया है। श्री शिव जी बोले, हे पार्वती, वाल्मीकि जी ने अपनी त्रिकाल दर्शनी दृष्टि से इस भावी संवाद को पहले ही जान लिया था। इसी कारण संवाद होने के पहले ही उसका वर्णन कर दिया, जैसे उन्होंने राम जन्म से पहले रामायण लिखी थी। हे पर्वत कन्या, तुम इस विषय में किसी प्रकार का संदेह न करो। रामदास के मुख से साक्षात रामचंद्र जी ने स्वयं इस चरित्र का वर्णन किया है। उन मुनि के मुख से स्वयं रामचंद्र जी ने आदर पूर्वक इस रामायण को कहा है। इसलिए ये संसार में भक्ति और मुक्ति देने वाली वस्तु बन गई है। लोगों को चाहिए कि पुत्र होने पर, विवाह में, यज्ञ पवीत में, श्राद्ध में तथा किसी मंगलमय कार्य के समय आनंद रामायण का पाठ अवश्य करें। यदि कोई मनुष्य कारागार में हो और उसे छुड़ाने की आवश्यकता पड़े, अथवा किसी उत्पात तथा भय को शांत करना हो, अथवा भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो, तो आदर पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। जो मनुष्य आनंद रामायण का आदर पूर्वक पाठ करते या सुनते सुनाते हैं, वे अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करके अंत में वैकुंठ लोक को जाते हैं। आनंद रामायण से बढ़कर तीर्थ, भगवत मंदिर, क्षेत्र, दान तथा पुराण आदि का श्रवण इनमें से एक भी नहीं है। हे गिरजी, मैंने विस्तार पूर्वक ये उत्तम आनंद रामायण तुम्हें सुना दिया। तुम इस पापहारी चरित्र का निरंतर मनन किया करो। ऐसा करने से तुम्हें सुंदर भगवत भक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारी बुद्धि राम की ओर दौड़ पड़ेगी। राम ने पहले रावण का वध किया, फिर ब्राह्मण के वचन का सम्मान करते हुए तीर्थों की यात्राएं की और बहुत से यज्ञ किए। फिर विविध प्रकार के भोगों का भोग करके पाताल में जाती हुई सीता को उबारा। तदनंतर पृथ्वी तल के अनेकों राजाओं को जीतकर बहुत सी पतोहुएं लाए। तत्पश्चात लोगों को विविध प्रकार का उपदेश देकर वे हस्तिनापुरी के समीप गंगा तट से अपने परम धाम को चले गए। जिन रामचंद्र जी के वाम भाग में सीता, आगे हनुमान जी, पीछे लक्ष्मण, शत्रुघ्न तथा भरत, दाएं बाएं एवं वायव्य आदि कोणों में सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा जामवान विराजमान हैं। उन सबके मध्य में नील कमल की भांति सुशोभित श्याम क्वान श्री रामचंद्र जी का मैं भजन करता हूँ। जो लोग हार की भांति सुंदर इस अंतिम पूर्ण कांड का पाठ करते या सुनते हैं, वे परम पद को प्राप्त करते हैं और उनकी सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लोगों को चाहिए कि इस पवित्र आनंद रामायण का आदर पूर्वक कीर्तन तथा श्रवण किया करें, क्योंकि ये मंगल का भी मंगल दाता है। इसी कारण मैं तो नित्य इसका आदर पूर्वक स्मरण और नमन करता हूँ।